बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार का दिन है, 3 अक्टूबर है और भारत ने पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर फरवरी के महीने में किया जाने वाला सीज़ फायर माहिदा, जिसका अयादा किया गया था कि अब पाकिस्तान और भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक दूसरे की फोर्सेस को निशाना नहीं बनाएंगे, इस माहदे को तोड़ने के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने मौजूद थे 2 अक्टूबर हफ्ते के दिन मशरकी लद्दाख में। उनका ये दौरा वैसे भी बहुत अहम है, चीन के हवाले से भी यहाँ बात हुई, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से दबे लफ्ज़ों में जो धमकियाँ पाकिस्तान को दी वो किस जानिब इशारा कर रही हैं, और साथ ही उन्होंने एक तफसील सामने रखी है कि गुज़श्ता राब्ता जो पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान, हम सबको मालूम है कि हर हफ्ते एक मरतबा हॉटलाइन राब्ता होता है पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान। इस राब्ते में भारत की तरफ से पाकिस्तान को क्या पैगाम दिया गया, इस सारे मामले को बहुत समझने की ज़रूरत है। भारत ये सब कुछ कर रहा है उस वक्त जब भारत का प्लान पाकिस्तान की आर्मी को एंगेज रखने का नाकाम हो गया था। एक जानिब उसने अपना एक सॉफ्टर इमेज बनाने की कोशिश की जब उसने तय किया पाकिस्तान के साथ कि हाँ, हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, और ये सारा माहिदा फरवरी के महीने में तय पा गया। लेकिन साथ ही उनको बहुत उम्मीद थी कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल कुछ इस तरीके से बिगड़ेगी कि पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर प्रॉपरली एंगेज हो जाएगी। वो सारा मामला, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन जिस किस्म की डेवलप हुई, पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर जो हमारी मगरबी सरहद है वहाँ पर एंगेज ज़रूर नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को वहाँ पर किसी एमरजेंसी की वॉर लाइक सिचुएशन, कोई बहुत हंगामी सूरत हाल का सामना नहीं है कि वहाँ से हमलों का और बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन का खदशा या ख़तरा मौजूद हो, या ये सब मामला बड़े तवातुर के साथ हो रहा हो। साथ ही जैसे ही ये खबरें आने लगीं कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान के साथ भी बातचीत करने जा रहा है और कोई अमन की सूरत, इस्तेहकाम की सूरत निकलने वाली है बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में, इस सारे माहौल में भारत ने विशिएट करना शुरू किया है और एनवायरनमेंट को, एक तो जाहिर है कि उसको उसमें तनाव लाने की कोशिश शुरू की गई है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस खदशे का इजहार पहले ही कर दिया था कि अब हालात इस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत मामले को बिगाड़ने की और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर माहिदा तोड़ने की कोशिश करेगा। 28 सितंबर को दफ्तर खारजा ने क्या बयान जारी किया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, और आज जो तफसील मैं आपके सामने रखूँगा कि गुज़श्ता रोज़ हफ्ते के दिन भारत के आर्मी चीफ वो लद्दाख में खड़े होकर पाकिस्तान को क्या पैगाम दे रहे हैं। सारी पिक्चर जो है, सारी सूरत हाल वाज़े हो जाती है। और ये सब कुछ हुआ है नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन की मुलाकात के बाद। अमरीका पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फ़ौज से अफ़गानिस्तान के मामले पर किस किस्म का ताउन चाहता है सबको मालूम है, और उसमें पाकिस्तान क्यों तैयार नहीं है, इसके अवामिल के ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की वाशिंगटन में मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद भारत जैसे ही वापसी हुई नरेंद्र मोदी की, उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स शुरू हुई हैं। चाइना के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो तो अगली वीडियो में सामने रख दूंगा मैं, लेकिन देखें पाकिस्तान के हवाले से एक जो है वो खबर आई पहले भारत से कि एक आतंकवादी, कोट एंड कोट एक दहशतगर्द जो है उसको पकड़ लिया और वो पाकिस्तान से आया और एक को मार दिया गया। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई और उसकी तफसील भी सामने रखी। जैसे ही ये मामला सामने आया, ये सब कुछ ऐन उस वक्त हुआ था जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर के मामले पे भारत को बहुत जो है वो दबंग तरीके से टेक ऑन किया था अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जवाबुल जवाब का मरहला शुरू हुआ, लेकिन साथ ही फिर कश्मीर से ये इत्ला आई कि भारत ने किसी पाकिस्तानी दहशतगर्द को कश्मीर में पकड़ लिया है। अब वो कश्मीर में पकड़ने के जैसे ही इत्ला आई तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने 28 सितंबर को इसके हवाले से जो रिस्पॉन्स दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि रिस्पॉन्डिंग टू news reports circulating in the Indian media claiming apprehension of an alleged Pakistani militant by Indian occupation forces in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, the spokesperson stated as follows कि ये बयान जो है इस सारे मामले पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जारी किया कि एक तो पाकिस्तान कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता है, मुस्तरद करता है
भारत के इस बेबुनियाद प्रोपेगंडे को जो उसके मीडिया में किया जा रहा है और भारत की अफवाज जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं, काबिज अफवाज हैं, वो इस बात पर जोर दे रही हैं कि एक ऐसा दहशतगर्द पकड़ लिया है और एक ऐसे दहशतगर्द को मार दिया है मकबूजा कश्मीर में जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ पर पहुँचे थे। फिर उसके बाद कहा गया पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से कि इस किस्म के इल्ज़ामात भारत का पुराना वतीरा है कि जब वो चालाकी से पाकिस्तान को किसी भी मामले में मुलव्वस करके पूरी दुनिया की तवज्जो उन अपने क्राइम्स, उन जराइम से हटाना चाहता है जो कि कश्मीर में वो मजालिम कर रहा है। फिर साथ ही दफ्तर खारजा ने कहा कि हमने पूरी दुनिया के साथ शेयर किया है, उनके साथ तबादला किया है उस डोसिया का जो कि पाकिस्तान ने भारत की मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जिस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, उनकी अफवाज की हरकत हैं, वो सामने रखी। उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ी दिलचस्प जो है दो चीज़ें, एक तो वो जो पेश गोई की थी कि भारत ये सब कुछ करने वाला है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो अब दुरुस्त साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही पाकिस्तान ने यह भी कहा कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ये एक हकीकत है कि हज़ारों नौजवान कश्मीरी उनको भारत की जेलों में कैद करके रखा हुआ है जिनके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और वक्त के साथ साथ यानी कि जैसे ही वक्त पड़ता है और उस बुनियाद के ऊपर फ्रॉम टाइम टू टाइम इनमें से कुछ नौजवानों को जेल से निकाल कर दुनिया के सामने, अपने मीडिया के सामने मुबैना दहशतगर्दों के तौर पर पेश कर दिया जाता है। और फिर जो प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है भारत पर कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, उससे बचने की कोशिश की जाती है कि देखें हमारे यहाँ तो दहशत गर्दी हो रही है और पाकिस्तान करवा रहा है, और ये दरअसल वो कश्मीरी यूथ हैं जो ऑलरेडी भारत की जेलों में। ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट, जो उनका इनमें इन्वॉल्व होना है किस किस्म के केसेस में, ये साबित शुदा है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, वो फेक एनकाउंटर्स करते हैं। इसी तरह जो फेक आर्मी रिकवरी ऑपरेशंस होते हैं कि हमने बड़ा असलहा जो है असले की खेप पाकिस्तान से पकड़ लिया। आप अक्सर खबरें सुनते होंगे कि पाकिस्तानी जो है वो पंशेर में भी उनको आईडी कार्ड्स मिल गए थे, राशन कार्ड मिल गए थे, पाकिस्तान फ़ौज के जो है ना लोगों के, पाकिस्तानियों के आईडी कार्ड्स। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि कोई भी कोवर्ट ऑपरेशन, किसी भी खुफिया ऑपरेशन के लिए जिस भी पाकिस्तानी ने कश्मीर जाना होता है, पंशेर जाना होता है, किसी और जगह जाना होता है, वो अपना आईडी कार्ड साथ लेकर जाना नहीं भूलता। उसका टेलीफोन नंबर ज़रूर किसी चीज़ के ऊपर लिखा होता है जो उसकी जेब में इस तरीके से मौजूद होता है कि वो बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से भारतीय फोर्सेस को मिल जाता है और वो दिखाकर कहते हैं कि देखें जी, इनके पास तो पाकिस्तान का आईडी कार्ड था, ये पाकिस्तान से आए थे, इसका मतलब है। तो ये सारा जो है वो उसको पाकिस्तान ने सामने रखा। और फिर जो एक इम्पॉर्टेंट बात इस सारे मामले में लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कही कि पाकिस्तान इज़ ऑल्सो सीरियसली कंसर्न्ड, कि पाकिस्तान को बहुत संजीदा है पाकिस्तान इस मामले में और बहुत सख्त तशवीश है इस मामले पर कि जो रीसेंट अटैम्प्ट्स हैं इंडिया की तरफ से, कोशिश की जा रही है कि विशिएट किया जाए एनवायरनमेंट को ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, कि उसको उसमें तनाव लाया जाए दोबारा से। और पाकिस्तान जबकि इस सारे मामले में रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, पाकिस्तान जो भारत की तरफ से तैश दिलाने वाली, ताव दिलाने वाली हरकत की जा रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उस पर पाकिस्तान ने अभी तक जवाब नहीं दिया। इन लाइन विद द डीजीज एमओ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फरवरी 2021 रिगार्डिंग सीज फायर अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल, कि पाकिस्तान अपने तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर के मुहदे की उस अंडरस्टैंडिंग की पासदारी कर रहा है जो कि फरवरी 2021 में जिसका तय किया गया था DGMOs की मुलाकात में। अब इस सारे मामले पे पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने, टू पुट इट ऑन द रिकॉर्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन ट्वीट भी कर दी थी। आप ट्वीट जाकर जो है वो, जब आप जो स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर जाएंगे तो आपको ये तफसील मिल जाएगी जो मैंने अभी आपके सामने रखी है। अब आ जाएँ उस सारे मामले की तरफ कि मशरकी लद्दाख पहुँचे भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, और वहाँ पर उन्होंने ज़ाहिर है कि अगले हफ्ते चीन और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मामलात को दुरुस्त करने के लिए 13वां राउंड ऑफ टॉक्स होने वाला है। उससे पहले वो चीन के साथ भी अपने मामलात जो हैं वो मीडिया मैसेजिंग के ज़रिए और उसके लिए भी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी मौके पर जिस वक्त वो अपने मीडिया के साथ बात कर रहे थे भारत के आर्मी चीफ, उनके अल्फाज सुनने वाले हैं, उन्होंने क्या बात की और वो दुरुस्त साबित करती हैं उस खदशे को कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत अब लगता है कि बैक टू स्क्वायर वन
होने वाला है कि जहां से चले थे वहीं पर वापस पहुंचने वाले हैं। फैक्टर्स मैं बता चुका हूं कि पाकिस्तान की आर्मी को इंगेज रखना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की आर्मी वो इंगेज नहीं होती, उसको कुछ भी सुकून का वक्त मुयस्सर होता है, तो भारत को ये लगता है कि उनका तमाम तर फोकस और तवज्जो जो है वो भारत के ख़िलाफ़ हो जाएगी, तो उनको इंगेज रखा जाए। एंड इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद इंडियाज़ डबल स्क्वीज स्ट्रेटजी, जो उनका दोवल डॉक्ट्रिन है, जिसमें वो ऑफेंसिव डिफेंस की बात करते हैं। ये उससे जुड़ा हुआ मामला है कि इंगेज रखा जाए पाकिस्तान की आर्मी को, या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। अब यहाँ पर इंडिया के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि वेल द सीज फायर अंडरस्टैंडिंग वाज रीच्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ फरवरी, कि फरवरी के महीने में सीज फायर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और फरवरी से जून के आखिर तक और जुलाई के शुरू तक कोई सीज फायर वायलेशन नहीं हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान व्हाट्सोएवर। लेकिन फिर वो कहते हैं कि बट ऑफ लेट, कि इसके बाद मामला यूं हुआ कि देयर हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन्फिल्ट्रेशन विच वर नॉट सपोर्टेड बाय एनी सीज फायर वायलेशंस, कि पाकिस्तान की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन, दरअंदाजी का सिलसिला शुरू हुआ। मिलिटेंट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके मकबूजा जम्मू कश्मीर में जाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब भारत इस हवाले से एक लॉन्ग स्टैंडिंग उनका क्लेम मौजूद है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मुल्क जिसकी 9 लाख फ़ौज मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूद है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कितनी भारी डिप्लॉयमेंट है लोग जानते हैं। और भारत हमेशा से ये कहता है कि यहाँ से मिलिटेंट्स जो हैं वो और दहशतगर्द पाकिस्तान से हमारी जानिब आने में इसलिए कामयाब हो जाते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करती है, और उस फायर में जिस वक्त इंगेज हो जाती है आर्मी, तो मौका मिल जाता है मिलिटेंट्स को कि वो नज़र बचाकर आंख से ओझल रहते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी जानिब कश्मीर की जानिब चले जाएं। और यहाँ पर भारत के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि नहीं, जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई के आगाज़ में इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गई थी, लेकिन उसमें कोई सपोर्ट शामिल नहीं थी। तो फिर आपके जो फौजी हैं वो वहाँ पर क्या पतंग उड़ाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ खड़े थे, या वो किसी और काम में मशगूल थे कि इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है, आपको मालूम भी है, आपने 2 लोग पकड़े हैं, आप 2 लोगों का दावा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई में इस सारे सिलसिले का आगाज़ हो गया था, विच वॉज नॉट बैक्ड बाय सीज फायर वायलेशंस पाकिस्तान की तरफ से। फिर आगे वो कहते हैं कि सो डेफिनेटली इट शोज़, अच्छा नहीं, उसके बाद वो कहते हैं कि बट इन द लास्ट वीक और 10 डेज़, के गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन में मामला जो है वो अब तब्दील होने लगा है। देयर हैव नाउ बीन 2 सीज फायर वायलेशंस ऑल्सो। अब ये इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पे लगाया कि पाकिस्तान ने 2 सीज फायर वायलेशंस भी की हैं, और ये गुफ्तगू कर रहे हैं वो एक गुज़श्ता 1 हफ्ते की। 28 सितंबर को पाकिस्तान ने ये मामला सामने रख दिया था, ये उसके बाद की बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये सीज फायर वायलेशंस पाकिस्तान ने 2 कर दी हैं। सो डेफिनेटली इट शोज़ दैट द सिचुएशन इज़ नॉट स्टैटिक, कि वो जो मामला सकूत में चला गया था लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वो सूरत हाल इस वक्त नहीं है जो कि फरवरी के बाद से जून के आखिर तक नज़र आ रही थी। फिर आगे वो कहते हैं कि वी हैव कन्वेड थ्रू हॉटलाइन मैसेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को मैसेज हॉटलाइन राब्ते में DGMOs के क्या दिया गया। वो ये कहते हैं कि जो DGMOs का राब्ता हुआ था उसमें जो कि हर हफ्ते होता है, दैट दिस डज़ नॉट ऑगर वेल फॉर द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव, कि ये मामला कुछ ठीक नहीं है जो पाकिस्तान कर रहा है। ये भारत ने कहा है कि हमने ये पैगाम DGMO को पाकिस्तान के दिया है, और उनको कहा है कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं इससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको नुकसान हो सकता है। और फिर वो ये कहते हैं कि एंड दे शुड नॉट गिव सपोर्ट टू एनी सच एक्टिविटीज़। पाकिस्तान को ये कहा गया कि इस किस्म की जो हरकत हो रही हैं इनको ताउन इनके लिए सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की आर्मी ना फराहम करे, एंड स्पेशली नॉट टू एनी टेरर रिलेटेड एक्टिविटी, ख़ास तौर पर दहशत गर्दी से ताल्लुक़ हो जिस भी किसी एक्टिविटी का, उसके हवाले से पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पीछे रहे। फिर वो आगे कहते हैं विच कैन ऑब्वियसली नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज़ सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, कि पाकिस्तानी आर्मी की सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल जो है वो पिक्चर वाज़े बनती हुई नज़र आ रही है कि भारत जिसको लगता था कि पाकिस्तान की आर्मी, आधी आर्मी पाकिस्तान की भारत के साथ मशरकी सरहद पर लगी हुई है, आधी आर्मी जो है वो इंगेज हो जाएगी वेस्टर्न बॉर्डर्स पर अफ़गानिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान की आर्मी का फोकस, फ़ौज का जो फोकस है वो भारत की तरफ किसी सूरत नहीं जाएगा। अब सूरत हाल
तब्दील हुई, मगरबी बॉर्डर्स के ऊपर हमें सिचुएशन डिफरेंट नज़र आती है। साथ ही यहाँ पर जो TTP है उसके ऊपर ज़ाहिर है कि आरा मौजूद है। मैं ख़ुद भी उसके ऊपर एक राय रखता हूँ कि उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे सवालात हैं कि किन शराइत के ऊपर ये सारा मामला हो रहा है, वो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर गुफ्तगू होती रहेगी, मामला जैसे आगे चलेगा। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के हवाले से जिस किस्म का जो डेवलपमेंट है ये कि भारत क्या करना चाह रहा है ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। और अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा कि चाइना के हवाले से और पाकिस्तान की आर्मी के कुछ कर्नल रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनकी चाइना में मौजूदगी का दावा करते हुए भारत ने क्या गुफ्तगू की, और आर्मी चीफ जो हैं भारत के वो मशरक़ी लद्दाख में खड़े होकर किस तरीके से चाइना के साथ मामलात के लिए, टॉक्स के लिए माहौल बना रहे हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह उस पर बात होगी, मुलाकात होती है आपसे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।